नमस्कार स्टूडेंट्स, सूर्यवंशी कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। ये वीडियो है बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजनीति के उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण की तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो इसका आंसर बताने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर जितना शेयर हो सके उतना शेयर करें, और कोई सजेशन हो तो प्लीज सजेस्ट जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन लगभग हर साल एग्जाम में आता है, 20 नंबर का या 10 नंबर का तो आता ही है। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह प्रिपेयर करके जाएं। राजनीति के उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण की तुलना का अध्ययन कीजिए। आंसर है, उदारवाद की मुख्य मान्यता यह है कि व्यक्ति को बिना किसी अनुचित हस्तक्षेप के अपने भाग्य का निर्णय करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। लस्की ने उदारवाद का सीधा संबंध स्वतंत्रता से बताया। लॉक्स, मैंटेवेट, टॉपसन और जैकरसन ये सब विद्वान हैं जो बड़े बड़े हैं पॉलिटिकल के अंदर। यानी कि हम दूसरे तौर से कह सकते हैं कि उदारवाद का मतलब है स्वतंत्रता। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से कुछ भी काम कर सकता है तो वो उदारवाद नीति है। या आपके घर वाले आपको छूट दे रहे हैं तो आपके घर वाले आपके लिए उदारवादी हैं। इस तरह से आप इसको और डिटेल से लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। मार्क्सवाद वास्तव में पूंजीवाद तथा आर्थिक असमानता के विरोध विकसित हुआ। यूरोप के औद्योगिक विकास में आम लोगों विशेषकर श्रमिकों ने जीवन के नागरिक बनाया। कॉल मार्क्स और एंजल्स ने पूंजीवाद विश्लेषण किया और एक बेहतर समय का सपना देखा और संघर्ष किया। इस क्वेश्चन में आगे बढ़े तो उदारवाद और मार्क्सवाद दृष्टिकोण में अंतर से आपको ये और अच्छी तरह समझना है। जैसे उदारवाद और मार्क्सवाद दृष्टिकोण के बीच अंतर। सबसे पहला है संघर्ष के स्रोत। उदारवाद के समर्थक इस बात से इनकार नहीं करते, जैसे जेडी मिलर, कि आय और राजनीतिक रंगभेद असमानताओं का जिक्र है। यानी कि संघर्ष का जो वजह है वो आय है, यानी कि आपके पास पैसा कितना है, आपका रंग कैसा है, और इस तरह की बहुत सी समानताएं हैं। और सामाजिक संघर्ष है, ये उनका मानना था। फिर अगर हम मार्क्सवाद के अनुसार जाएं तो मार्क्सवाद के अनुसार संघर्ष का मुख्य स्रोत आर्थिक विशेषताएं, यानी कि सिर्फ पैसे ही हैं और कोई संघर्ष नहीं है। फिर आगे बात करें संघर्ष की प्रकृति। उदारवादियों के अनुसार व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है जो किसी समस्या को सुलझा सकता है, परंतु मार्क्सवाद के अनुसार पैसे वाले लोग यानी कि अमीर गरीब वर्ग के बीच शांति या समझौता नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट देखिए, आप इस तरह से इसको और लिख सकते हैं। फिर है तीसरा पॉइंट है संघर्ष के प्रकार या संघर्ष की प्रकृति। उदारवादियों के अनुसार समाज का निर्माण अनगिनत संविधाओं से मिलकर बना हुआ है, परंतु मार्क्सवाद के अनुसार जो उदारवादी सोचते हैं वो कहते हैं कि जो समाज है बहुत सारे वर्गों से, यानी कि फैमिली से, अलग अलग वर्ग, अलग अलग जाति धर्म के लोगों से बना हुआ है। लेकिन मार्क्सवाद क्या सोचते थे? मार्क्सवाद का कहना है कि उदारवादियों से बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि समाज दो वर्गों में बटा हुआ है, अमीर और गरीब। यानी कि उन्होंने आर्थिक दृष्टि को ही देखा, बल्कि उदारवादियों ने हर तरह से दृष्टि को देखा। तो स्टूडेंट्स आप इस तरह से इस क्वेश्चन को और बढ़ा सकते हैं और अच्छी तरह से लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप किसी भी जरूरतमंद के काम आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।